गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो है हम 6.5 एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहे हैं और लास्ट एक्सरसाइज है हमारी और सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज भी यही है क्योंकि यहीं से आपका एक बड़ा क्वेश्चन 6 मार्क्स का क्वेश्चन या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका 100% आएगा। ठीक है, 101% आएगा यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन। तो देखो इसमें करना क्या है, आपको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है या आपको इसमें क्वेश्चन आएगा जिस तरह लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको कि ये गिवन होगा कि ये मैक्सिमाइज है तो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, तो हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, मिनिमाइज है तो मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरह से आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। देखो यहाँ पे जो वर्ड है मैं वर्ड पहले क्लियर कर लेता हूँ। मैक्सिमम वैल्यू और इसी के करेस्पॉन्डिंग मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है कि कोई भी फंक्शन जो आपको गिवन है, जो भी फंक्शन है, जो भी कर्व आपको गिवन है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू यानी लास्ट कितनी वैल्यू आएगी। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू का मतलब कि सबसे मिनिमम कितनी होगी, कम से कम कितनी होगी। तो दोनों में से एक ही चीज उसमें से निकलेगी, या तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी या मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। ठीक है, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ये सब चीजें आपको निकालनी है। तो लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा का मतलब क्या है कि ऐसी वैल्यू, ऐसा नंबर जो उसको मैक्सिमम बनाए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये लिख रहा हूं, कोई भी एक ये फंक्शन है सपोज। ठीक है, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू मैं बिना सोल्व किए सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है ना, मान लो कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी सपोज की मान लो कि 50 आ रही है। ठीक है, कितनी आ रही है मैक्सिमम वैल्यू, 50 आ रही है। लेकिन कौन से पॉइंट पे आ रही है, मान लो कि x = 4 रखने पर अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है तो ये जो 4 है ये तो होगी मैक्सिमम वैल्यू और ये हो जाएगी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आई बात समझ में? इन दोनों में डिफरेंस जो है मैक्सिमम वैल्यू में और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा में डिफरेंस जो है वो कई बार कंफ्यूज में रहता है कि क्या चीज है ये। तो ये मैक्सिमम वैल्यू तो जो इसकी वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू, और x की जो वैल्यू होगी वो आपकी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यानी कि कौन से वैल्यू रखने पर आपको मैक्सिमम आ रहा है वो आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और वैल्यू क्या आ रही है इस पूरे पॉलिनोमियल की, पूरे इसकी इक्वेशन की, वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो इसी तरह से मिनिमम में कि जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो मिनिमम वैल्यू इस पूरी px की, और x की जो वैल्यू होगी उस जगह पर वो आपकी पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर है? अब आता है आपके एक और इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर रेंज में से, एक पर्टिकुलर रेंज में से हमें ये पता करना है कि इसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहां पर है, इस पर्टिकुलर रेंज में से, ओनली पर्टिकुलर रेंज में से। इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो जो है ओनली मैक्सिमम वैल्यू के लिए पूरा ओपन है, मतलब पूरा आर में से सोचना है हमारे को, आर रियल नंबर में से सोचना है। लेकिन एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए एक पर्टिकुलर रेंज में से सोचना है कि इस रेंज में से कहां पर ये मैक्सिमम है, कहां पर मिनिमम है। ठीक है, तो लगभग उनका जो तरीका है वो सेम ही रहेगा। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है। इसके लिए आपको डबल डेरिवेटिव करना होगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, डबल डेरिवेटिव, 2 बार इसका डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद जो है हमारा सोल्व होगा। तो देखो आगे कैसे। अब देखो आप क्वेश्चन फर्स्ट का मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। fx इक्वल दे रखा है आपको 2x + 1 का होल स्क्वायर + 3। चाहे तो हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं थोड़ा सा, कि डायरेक्ट में कैसे कि अब यहीं पे बता दें कि ये मैक्सिमम है कि मिनिमम है। ठीक है, पहले मैं आपको जो एक प्रोसेस है वो बता रहा हूँ कि प्रोसेस क्या है, आपको क्या करना है। तो इसका फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है, सेकंड डेरिवेटिव। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएट किया मैंने 2 और ये into 2 बस। ठीक है, ये इसका डिफिनेशन आया, 2 तो पावर है, 1 2 इसके कोएफिशिएंट, तो ये डिफिनेशन हुआ। फिर सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव में देखो 4 into 2 दैट इज 8 आया। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 है, ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो अगर आपकी वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव करने पर अगर x ऐसी वैल्यू आए कि वो ग्रेटर देन 0 हो, तो इसका मतलब वहां पे ग्रेटर देन 0 है
तो आपका जो फंक्शन है उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है ना, वो मिनिमाइज होगा, मिनिमम वैल्यू होगी। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो देखो आप, वो कहां से निकलेगा कि x को पुट f डैश x इक्वल्स टू 0, इसको आपको 0 पुट करना है, तो ये फॉर 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है मान लो, तो x की वैल्यू क्या आएगी देखो, ये हो गया x इक्वल्स टू -1/2 डायरेक्ट, ठीक है। तो x ये क्या है, x इक्वल्स टू -1/2 क्या चीज है, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है ना, ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ मिनिमा, कि इस पॉइंट पर आपकी मिनिमम वैल्यू फाइंड होगी। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो यहां पर रख दो, इसको इस x की इस वैल्यू को यहां पर रख दो, तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो यहां लिखेंगे हम, यहां आप पहले स्टेटमेंट लिखो, द फंक्शन हैज minimum value f -1/2 इक्वल्स टू, देखो -1/2 पुट करो यहाँ पे, तो 2 इंटू -1/2 प्लस 1 प्लस 3, ठीक है। तो देखो ये वाला पार्ट आपका 0 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, माइनस का 1 बचा, माइनस का 1 प्लस का 1 0, और तो ये बचा आपका ओनली 3। तो देखो अब हम चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते थे, क्योंकि ये जो स्क्वायर है, ठीक है, और इसका मैक्सिमम तो बहुत कुछ आ सकता है, हम x की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे और यहाँ से वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। लेकिन मिनिमम क्या हो सकता है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो ये नेगेटिव तो आ ही नहीं सकता, ये आपका ओनली 0 आ सकता है मिनिमम, समझ रहे हो इस बात को, क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, ये इवन फंक्शन हो गया, और इवन फंक्शन जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू कम से कम आपकी 0 आ सकती है, मैक्सिमम वैल्यू तो बहुत कुछ आ सकती है, r में से पुट करते जाएंगे और इंक्रीज होता जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू इसकी 0 आएगी, तब आपकी मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी, 3 रहेगी, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू तो बहुत कुछ जा रही है आपकी, कोई डिसाइड ही नहीं है, इसलिए मिनिमम वैल्यू डिसाइड है इसकी, और वो है 3। तो हम डायरेक्ट भी यहाँ से लिख सकते थे इस तरह से, लेकिन आप प्रोसेस सीखो तो ज्यादा बेटर है कि मिनिमम वैल्यू आपकी इसकी 3 आ गई, क्लियर, बस यही आंसर है। इसने पूछा है फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज इफ एनी, देन मिनिमम वैल्यू इज 3, ठीक है, और पॉइंट ऑफ मिनिमम हो गया आपका -1/2। इसी तरह से हम देखो इसमें से एक और क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, तो डिफरेंशिएट किया मैंने इसका, यह है 3x², ठीक है, इसको 0 के इक्वल पुट करना है, पुट 3x² इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू आपके पास आता है 0, क्लियर। फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हम, देखो सिंपल सा प्रोसेस है, आपको इस पूरी एक्सरसाइज के लिए यही चीज याद रखनी है, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव किया, उस फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 इक्वल करेंगे, वहां से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू मिल गई मेरे को 0, फिर इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव है आपके यहाँ पे 6x, ठीक है, ये 0 पुट करो इसमें, तो यहां आएगा z∼0, तो ये आया इधर भी 0, 6 into 0 और 0। मैंने अभी यहाँ पे क्या समझाया था कि अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमम है, और लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमम है, लेकिन अगर 0 ही आएगा तो क्या होगा, तो वहां पे कुछ भी नहीं होगा, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, यानी इसका ना तो ये मैक्सिमम होगा इसका, ना मिनिमम होगा। अब देखो यहां से हम डायरेक्ट भी समझते हैं, तो ये ऑड फंक्शन है, x³ क्या है, ऑड फंक्शन है, अगर हम यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू रखते हैं तो ये माइनस में इनफाइनाइट जा रहा है, अगर हम प्लस वाली वैल्यू रखते जाएंगे तो प्लस में इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम डिसाइड ही नहीं है, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है ना। इसकी मिनिमम वैल्यू डिसाइड थी कि मिनिमम वैल्यू इसकी 3 से कम नहीं हो सकता था, इस फंक्शन में आप कुछ भी रख लो 3 से कम वैल्यू कभी भी नहीं आ सकती, ठीक है। लेकिन इसमें आप कोई भी वैल्यू रखो, माइनस में रखो, प्लस में रखो, कोई डिसाइड ही नहीं है, आपका इनफाइनाइट जा रहा है कंटिन्यूअसली, इसलिए आपका यहाँ पे जैसे 0 आता है, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो आप यहाँ पे लिख दोगे
द फंक्शन have neither maximum nor मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? आज जो है ये समझ लो कि इन क्वेश्चन को हम इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आ जाए कि मैक्सिमम, मिनिमम, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, इससे पहले वाली जो हमने 6.2 एक्सरसाइज थी उसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात थी। ठीक है ना, उसमें बात थी देखो इस तरह से, मान लो कोई फंक्शन इस तरह से जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये वाला पार्ट की यहां से यहां तक वो इंक्रीजिंग है और यहां से यहां तक फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। ठीक है, और ये जो पॉइंट है x = 2 या 3 जो भी है, ये आपका पॉइंट हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू, तो ये मैक्सिमम वैल्यू जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी, y की जो भी वैल्यू होगी इस जगह पे, वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया। और इस इंटरवल पे, इस वाले पीरियड पे, यहाँ 0 से लेकर के 2 तक, ये क्या है आपका इंक्रीजिंग है। फिर 2 से लेकर के आगे 4 तक मान लेते हैं, तो 2 से लेकर 4 तक क्या है, वो डिक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू, ये आपके अलग अलग वर्ड हैं, इनका मीनिंग आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब देखो मैं आपसे सेकंड जो क्वेश्चन है इसका, उसमें हम बिना डिफरेंस डेरिवेटिव करके, मैंने कहा कि बिना डेरिवेटिव करके भी आप बता सकते हो और डिफरेंशिएट करके बता सकते हो। तो असली प्रोसेस आपको यही है। अब मैं सेकंड क्वेश्चन में आपको बिना डेरिवेटिव करेंगे हम इसको। अब देखो मैंने कहा कि बिना डेरिवेटिव की मैं सॉल्व कर सकता हूं और इसको आपको बिना डेरिवेटिव की ही करना होगा, क्योंकि हम ओनली पॉलिनोमियल फंक्शन को, जो आपके ये मॉड फंक्शन है, इनका हम डेरिवेटिव से नहीं करेंगे। ठीक है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से नहीं करेंगे, सर डायरेक्ट हम पता करेंगे कि ये मैक्सिमम होगी, इसमें वैल्यू है, मिनिमम होगी और मैक्सिमम होगी तो क्या होगी। ठीक है, अब देखो ये मॉड फंक्शन है, हमें ये पता है कि मॉड फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, पॉजिटिव ही होगा। तो पॉजिटिव होगा इसका मतलब ये है कि इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है वो तो फिक्स ही नहीं हो सकता, क्योंकि x की वैल्यू जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा, अगर मैं 1 लाख रखूंगा तो यहाँ पे 1 लाख + 2 - 1 ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है ना, 1 लाख 1 आ जाएगी, तो मैक्सिमम पॉइंट तो इसका फिक्स ही नहीं हुआ। तो इसको मिनिमम क्या कर सकते हैं हम, मिनिमम हम कर सकते हैं इसको 0। ठीक है, जो इवन फंक्शन होता है, ये इवन फंक्शन होता है मोड में, तो इवन फंक्शन की वैल्यू हमारी मिनिमम क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। ठीक है, 0 कब होगी, जब यहाँ पे x की वैल्यू -2 रखेंगे, तो x की वैल्यू -2 रखने पर ये आपकी इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। क्लियर? तो यहां लिखेंगे हम x + 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सो there is no maximum value x plus 2 mod of x plus 2 equals to 0 at x equals to -2। ठीक है, तो at x equals to -2 मिनिमम वैल्यू इज f -2। कौन से पॉइंट पे, ये 0 कहां पे हो रहा है, -2 पे हो रहा है, तो -2 पे इसमें रखेंगे हम, तो -2 पे वैल्यू आती है -2 + 2 -1, तो ये तो 0 हो गया। -1 जो है आपकी मिनिमम वैल्यू आती है। क्लियर है, -1 क्या है, इसकी आपकी मिनिमम वैल्यू है, इस पूरे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। क्लियर है, बस यही आपका आंसर हो गया। मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी और पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या हो गया, -2। पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया आपका -2 और मिनिमम वैल्यू होगी -1। इसी तरह से आप इसका सेकंड क्वेश्चन लो। सेकंड क्वेश्चन जो है -x + 1 + 3, तो ये वाला जो पार्ट है, क्योंकि ये भी मोड फंक्शन है, इसकी इस अगर माइनस हटा देता हूं मैं, ये वाला जो पार्ट है ये आपका जो है इसका मैक्सिमम पॉइंट फिक्स नहीं है, लेकिन माइनस बाहर लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस पूरे पार्ट का
मिनिमम पॉइंट ऑफ फिक्स नहीं होगा, क्योंकि जो भी वैल्यू मॉड में से आएगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे हम सिंस माइनस एक्स प्लस 1 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो there is no maximum value, sorry, हाँ, माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू किस वैल्यू पे ये 0 होगा, -1 पे, क्लियर है। तो ये -1 पे ही जो है वो 0 होगा, और एट x इक्वल टू -1 मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, देयर इज नो मिनिमम वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू है। क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू फिक्स नहीं है, इसकी मिनिमम वैल्यू फिक्स नहीं है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू फिक्स नहीं है, इसमें मिनिमम वैल्यू फिक्स नहीं है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो मिनिमम वैल्यू इसकी फिक्स नहीं है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे एट x इक्वल टू -1, मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपकी -1 + 1 + 3, तो मिनिमम वैल्यू हो जाती है इसकी यहाँ पे 3, क्लियर है। तो इस तरह से आपकी इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो इसी तरह से आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में है आपके, थर्ड क्वेश्चन मैं बता देता हूं। अब देखो आपका ये थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 मार्क्स के हिसाब से, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, क्या चीज यूनिक है, देखो इसमें मोड लगा हुआ है, इसमें मोड नहीं लगा हुआ थर्ड पे, लेकिन इससे कोई चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि साइन जो फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है आपकी, ठीक है। साइन एक्स की रेंज क्या होती है, -1 से 1 होती है, तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम फिक्स है। -1 अगर रखते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, और 1 रखोगे तो 4 हो जाएगा। तो इससे मोड से कोई चेंज ही नहीं हो रहा, मोड से इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना, कि मोड अगर आपके नेगेटिव आ ही नहीं रहा, इसमें नेगेटिव आ ही नहीं सकता, इसका सॉल्यूशन, इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो मोड लगाने से इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मोड लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत ही नहीं। जैसे इसे मोड लगा हुआ नहीं है तो भी इससे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब तो इन दोनों क्वेश्चन में, क्योंकि इनमें इसका मैक्सिमम और मिनिमम दोनों फिक्स है इसका, ठीक है। अभी तक के जो दोनों क्वेश्चन किए उसमें एक में मैक्सिमम फिक्स नहीं था, एक में मिनिमम फिक्स नहीं था, लेकिन इसमें मैक्सिमम भी फिक्स है और मिनिमम भी फिक्स है, इसमें दोनों वैल्यू आएगी आपकी। तो देखो किस जगह पे होगी वो दोनों वैल्यू, तो हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू मिनिमम रखने के लिए हमारे को -1 लाना है, ठीक है। तो साइन यहां लिखेंगे हम सिंस sin 4x belongs to -1 to 1, क्लियर। हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम निकालना ही नहीं है, तो फिर हम इसके लिए ज्यादा सोचेंगे भी नहीं, हम सीधा लिखेंगे बस यहाँ पे। तो देन मिनिमम वैल्यू ऑफ fx -1 + 3 equals to 2, and maximum value of fx 1 + 3 equals to, बस सीधा से ये आपका आंसर लिखना है, क्योंकि इसकी ये वाला, ये तो आपको कांस्टेंट है ही, ये तो चेंज होगा ही नहीं, x के अकॉर्डिंग चेंज होगा सिर्फ ये, और इसका मिनिमम है आपका -1 और मैक्सिमम है +1, तो -1 रखने से आपका 2 आएगा, +1 रखने से 4 आएगा, तो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों आपकी यहाँ पे
6 है। सेम उसी तरह से आप करोगे, उसमें 4 और 6 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे। फिर लास्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखो आप यहाँ पे x प्लस 1, ठीक है। अब ये आपका एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम तो वो डिसाइड ही नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे, x की वैल्यू अगर पॉजिटिव में रखोगे तो इंक्रीजिंग जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है, और माइनस में रखोगे तो डिक्रीज होता जाएगा। तो इसका ना तो मैक्सिमम फिक्स है ना मिनिमम फिक्स है। तो यहाँ लिख देंगे हम कि सिंस x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ठीक है, देन x प्लस 1 इज आल्सो माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। सो there is the function have neither maximum nor minimum। क्लियर है? क्योंकि ये जो आपका पार्ट है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट है, तो x प्लस 1 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हुआ, तो ये फंक्शन जो है ना तो मैक्सिमम है इसकी वैल्यू ना मिनिमम वैल्यू है। क्लियर है? तो यहाँ तक सेकंड क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट सॉल्व करना सिखाया, और फर्स्ट क्वेश्चन में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव से सॉल्व करना सीखा। अब थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी, अगर कोई है तो हमें फाइंड करना है, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज एज द केस में बी। तो वो ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है, फर्स्ट क्वेश्चन ही है, मतलब एक तरह से वही क्वेश्चन है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा मतलब वो पॉइंट भी आपको बताना है कि किस पॉइंट पर वो मैक्सिमम है, किस पॉइंट पर मिनिमम है, ठीक है। तो यही चीज आपको यहाँ पे करनी है थर्ड क्वेश्चन में। तो देखो थर्ड क्वेश्चन में, तो थर्ड का सेकंड क्वेश्चन देखो आप, फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद करोगे, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, सेवंथ, एट्थ आप खुद करोगे, मतलब बाकी क्वेश्चन आप खुद को करना है, मैं एक क्वेश्चन ही समझा रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट जैसे ही करना है। लोकल वर्ड से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वही आपको मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमा ही आपको फाइंड आउट करना है। लोकल वर्ड से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लोकल वर्ड भी हम लगा सकते हैं उसके आगे। तो देखो वही फर्स्ट डेरिवेटिव किया मैंने, तो आया 3x² माइनस 3, क्लियर, पुट इक्वल्स टू 0, इसको 0 पुट करना है, तो 3x² माइनस 3 इक्वल्स टू 0, तो x² इक्वल्स टू आपके पास 1 एंड x इक्वल्स टू आपके पास आता है प्लस माइनस 1। दो वैल्यू आएगी आपके पास x की, प्लस 1 और माइनस 1, दोनों में चेक करेंगे, तो इससे सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे पहले। सेकंड डेरिवेटिव निकाला इसका, तो ये आया 6x, ठीक है, प्लस 1 रखने से ये पॉजिटिव होगा और माइनस 1 रखने से ये नेगेटिव होगा, तो इक्वल टू है 6 और माइनस 1 रखने पे आया है माइनस 6, क्लियर है। तो ये हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा, इज ग्रेटर देन 0 है, ये इज लेस देन 0 है, ठीक है ना, ये ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 आता है, बड़ा आता है तो मिनिमम होगा, और नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम होगा, क्लियर। तो यहां से देखो लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालो, मैक्सिमम वैल्यू लोकल, यहां लिखेंगे लोकल मैक्सिमा इक्वल टू -1 एंड लोकल मिनिमा इक्वल टू 1। लोकल मैक्सिमम वैल्यू f1 -1, लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। लोकल मैक्सिमा तो हो गया आपका -1 और लोकल मिनिमा हो गया 1। जिस पर नेगेटिव आ रही है वो मैक्सिमा है और जिस पर पॉजिटिव आ रही है वो मिनिमा है। तो लोकल मैक्सिमा निकालकर हम इसमें -1 रखते हैं, तो -1 का क्यूब माइनस, तो ये आता है -1 + 3 दैट इज 2। तो ये 2 आपका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। लोकल
मिनिमम वैल्यू F1 1 रखो यहाँ पे, तो देखो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1, तो देखो ये आया 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2। तो ये मिनिमम वैल्यू आई है, ये मैक्सिमम वैल्यू आई है, ठीक है। मैक्सिमम किस पे आई है, -1 पे, और मिनिमम किस पे आई है, +1 पे। तो इस तरह से आपको जो है ये सारे क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है, देखो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन अच्छे से समझा दिया है। अब आप थर्ड क्वेश्चन के जितने भी पार्ट है आप खुद करोगे, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं मुझे आप व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको अगले दिन समझा दूंगा। थैंक यू।